प्यारे बच्चों, स्वागत है आप लोगों का मेरी वीडियो में। तो बच्चों, आज मैं आप लोगों को 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका जो आप लोगों की भाषा भारती की बुक है, उस कक्षा 6वीं की उसका 10 पाठ का हल करवाऊंगी। चलिए देखते हैं। तो बच्चों, ये है आप लोगों का पाठ 10, क्या ऐसा नहीं हो सकता। तो चलिए इसके क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। प्रश्न पहला है, सामान्य रूप से पत्र के कितने अंग होते हैं। तो आप लोगों का इसका आंसर हो जाएगा 5। दूसरा प्रश्न है, सरकारी अथवा प्रार्थना पत्रों में अभिनिवेदन हेतु क्या प्रयोग होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा भवदीय। तीसरा है, पत्र लेखन किसकी विधा है। तो आप लोगों का इसका आंसर हो जाएगा भाषा की, तो हिंदी भाषा की विधा है। प्रश्न चौथा है, मैं रोटी खाता हूँ वाक्य में रेखांकित शब्द का बहुवचन क्या है। तो इसका हो जाएगा बहुवचन लिखना है रोटी का, तो रोटियां हो जाएगा आप लोगों का आंसर। प्रश्न पांचवा है, लोक विश्वास पर आधारित लोक प्रचलित उक्ति को क्या कहते हैं। तो लोकोक्ति। तो इसका आंसर हो जाएगा लोकोक्ति। प्रश्न दूसरा देखिए, नीचे दिए गए शब्दों में उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो प्रश्न छठवां देख लेते हैं, आप अपने मित्र को। तो इसका आंसर हो जाएगा अनौपचारिक पत्र लिखेंगे। सातवां है, वह खेल रहा है वाक्य में सकर्मक क्रिया है क्योंकि क्रिया को कर्म की आवश्यकता होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा कर्म। प्रश्न आठवां है, धुंधले कांच में। तो इसका आंसर हो जाएगा वास्तविक तस्वीर छिपी है। प्रश्न नौवां है, वर्तमान युग में संदेश। तो इसका आंसर हो जाएगा ईमेल द्वारा भेजे जाते हैं। 10वां है, अपने से बड़ों को पत्र में आदरणीय लिखा जाता है। प्रश्न 11वां देख लेते हैं। प्रश्न 11वां है, औपचारिक पत्रों का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। तो चलिए उत्तर देखते हैं। सरकारी कार्यालयों में, कोर्ट कचहरी, तहसील, कलेक्ट्रेट कार्यालय, ग्राम पंचायत, स्कूल, कॉलेज आदि, इन सभी में औपचारिक पत्र का उपयोग होता है। तो इसका आंसर आप लोग लिख लीजिएगा। प्रश्न 12वां है, पत्र के समान अंगों के नाम लिखिए। तो पत्र लेखक का नाम, पता, दिनांक, संबोधन एवं अभिवादन, विषय वस्तु, हस्ताक्षर, पता। चलिए 13वां देखते हैं, सकर्मक और अकर्मक क्रिया वाले एक एक वाक्य लिखिए। तो सकर्मक क्रिया हो जाएगी सीता खाना बनाती है, आप लोगों की सकर्मक क्रिया हो जाएगा। अकर्मक क्या होगी, गीता रोती है। तो 13वें का आंसर ये हो जाएगा। प्रश्न चौथा है, मेहमान के घर आने पर हम क्या छिपाने का प्रयास करते हैं। तो फटे पुराने कपड़े, सोफे, चादरें एवं धुंधले कांच आदि। प्रश्न 15वां है, निम्नलिखित को कौन सा पत्र लिखेंगे। तो माता और पिता को व्यक्तिगत पत्र लिखेंगे, प्रधान अध्यापक को शासकीय पत्र लिखेंगे, जिलाधीश महोदय को शासकीय पत्र लिखेंगे, सरपंच जी को शासकीय पत्र लिखेंगे, मित्र या भाई को व्यक्तिगत पत्र लिखेंगे, नगर पालिका अध्यक्ष को शासकीय पत्र। तो ये आप लोगों का आंसर हो जाएगा, लिख लीजिए। प्रश्न 16वां है, निम्नलिखित पत्र के अंगों को पत्र में कहाँ लिखा जाएगा। तो पत्र लेखक का नाम, पता व दिनांक। तो पत्र लेखक का नाम, पता व दिनांक, पता दिनांक दाईं ओर और नाम बाईं ओर। अभिनिवेदन हस्ताक्षर, तो पत्र के अंत में दाईं ओर। प्रश्न नंबर 17वां है, आपके घर में आने वाले पत्रों के बारे में 3 वाक्य लिखिए। तो घर में व्यक्तिगत और शासकीय पत्र आते हैं, बधाई पत्र आते हैं, व्यावसायिक पत्र आते हैं। ये आप लोगों का आंसर हो जाएगा 17वें का। 18वां है, चेहरे पर अभाव की धुंध छाई हुई है, वाक्य का क्या अभिप्राय है। चलिए देखते हैं। उत्तर है, प्रत्येक मनुष्य के चेहरे पर कमियों के अंधकार की छाया छाई हुई है। तो ये आप लोगों का आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 19 है, आप अपने मित्र से कैसे व्यवहार की अपेक्षा करते हैं। तो मैं अपने मित्र से सच्चे और ईमानदार व्यवहार की अपेक्षा करती हूँ। अगर आप लड़का हैं तो करता, लड़की हैं तो करती। तो करती हूँ। मुझे उनकी मदद और समर्थन की ज़रूरत होती है। वे मेरी खुशियों और दुखों में मेरे साथ खड़े रहें। उनके साथ बातचीत में सच्चाई और समझदारी होनी चाहिए। वह एक दूसरे को अच्छे से ख्याल रखें। तो ये आप लोगों के 19वें का आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 20 है, अपनी बड़ी बहन को पत्र लिखकर अपने अध्ययन के बारे में बताइए। तो नई बस्ती, शहडोल, मध्य प्रदेश। आदरणीय बहन जी, मैं यहाँ ठीक हूँ और आशा करती हूँ कि आप भी वहाँ अच्छी होंगी। मेरी पढ़ाई सुचारू रूप से चल रही है। मैं प्रतिदिन 9 से 10 घंटे पढ़ती हूँ। हाल में ही त्रैमासिक परीक्षा में मैंने
80 से अधिक अंक प्राप्त हुए हैं और मुझे विश्वास है कि मैं वार्षिक परीक्षा में प्रथम श्रेणी प्राप्त करूंगी। माता पिताजी को चरण स्पर्श और छोटे भाई को ढेर सारा प्यार। आपकी प्रिय नाम आयुषी। तो ऐसे आप लोग लिख लीजिएगा। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों का पार्ट 10 खत्म होता है यहीं से, और मैंने सारे क्वेश्चन के आंसर करवा दिए हैं। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।